किसी कारण था वह वीडियो रुक गई थी। दोबारा देखो ये क्वेश्चन। कोस 2 थीटा इक्वल टू में कोस 60 इंटू में कोस 30 प्लस में साइन 60 इंटू में साइन 30। तो फाइंड करना हमें थीटा। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू में कोस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू में कोस 30 की √3/2 प्लस में साइन की कितनी होती है √3/2 और इंटू में 1/2। तो √3 प्लस में √3 2√3/4 तो √3/2। ये कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब कोस की कौन सी वैल्यू है जो √3/2 आ जाए। तो कोस 30 डिग्री और 2 थीटा कितने के बराबर आ गया 30 की, तो थीटा आ गया 15 डिग्री। आ गया ना समझ में। अब देखो 10 का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 10 का स्क्वायर थीटा 1/3 दोनों तरफ रूट कर देंगे। इसके √1 की वैल्यू 1 ना हुआ है तो ये कितने की होती है वैल्यू कोट वो 10 30 डिग्री 1/√3। अब ये क्वेश्चन देखो नया, देख लिया ना सभी ने। ये है कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या है हम दोनों तरफ ऊपर की तरफ कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ये आ गया 1 प्लस में √3 और 1 माइनस में √3। कुछ ना बस ऊपर का नीचे गए और नीचे का ऊपर। अब इसमें वो क्या करे इफ ए बटे में बी इक्वल टू में सी बटे में डी है ना, तो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी इक्वल टू में सी प्लस में डी अपोन में सी माइनस डी आ रहा है। इसने क्या करा कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें क्या होता है, अब जो पहले वाला होता है ना ये ऊपर आ जाएगा और जो नीचे वाला होता है वो नीचे, वो पीछे वाला होता है ना जो बाद वाला होता है वो नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्या है इन दोनों को पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, मतलब कि 1 जमा में √3 है ना, अब इस नीचे वालों को पहले जोड़े और फिर ये जो पहले वाला है ना इसको इस तरह ही लिख कर माइनस में इस वाले को घटा देंगे। समझ में आ गया होगा ना। तो ये कितना आ गया 2 माइनस 2√3 बटे में 1 प्लस में √3 माइनस में 1 प्लस का √3 तो एक गया तो 2√3 आ गया हमारा। समझ में आ गया। अब 2 यहाँ पर कट जाएगा तो क्या आ गया 1 माइनस में √3 अपॉन √3। तो कितना आ गया कोट थीटा इक्वल टू में 1 माइनस √3 अपॉन में √3। ये तो गलती तो नहीं होगा ये सवाल। ये सवाल गलत हो गया, ये था ही नहीं इसी तरह। इसमें क्या दे रखा है अंत या दोनों फॉर्मेशन तो दे दी। देखो ये देखो ए प्लस में बी ए माइनस में बी सी प्लस में डी और सी माइनस में डी। तो क्या आ जाएगा इस सारी फॉर्मेशन में बदल देंगे कोस थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे में √3। आ गया इतना आसान है। कोट थीटा इक्वल टू में 1 बाय में √3 किस पर हो यार थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गया होगा ना समझ में। कोट 60 की वैल्यू होती है 1 बाय में √3। अब देखो साइन थीटा इसके यो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन देखे गए और वो अलजेब्रा में भी यूज हुआ है। इसमें क्या आ रहा है इफ x प्लस में 1/x 2 है ना, चाहे कौन सी भी पावर हो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हो या x 3 प्लस में 1/3 हो या फिर x की पावर 100 प्लस में वो x की पावर 101 प्लस बटे में 101 हो 2, मतलब इसकी सारी जो चीज़ वायर है वह 2 आया करे। आ गया समझ में।
चाहे कौन सी भी निकाल कर देख रही हो इसका। और ये आधा पावर ये अलग अलग भी उसका, यहाँ पे 101 हो गया या यहाँ पे 100 हो गया तो भी 2 ये होगा। क्यों कि x प्लस 1/x 2 जब हो उसका, जब x की पावर 2 वो 1 हो तो 1 जमा में 1 2 हो गया। x जब बास का जब 1 हो, देख लो आगे समझो। अब ये सवाल देखो, इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा इक्वल टू में 2। तो कोसिकेंट ना हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस में 1 में साइन थीटा नहीं लिख सकते। तो ये क्या आ गया x, ये x 2, समझ में आया। अब ये देखो x जब 1 होगा, जब तो 2 आओगी पावर, मतलब कि 1 1 जुड़ के तो 2 आओगा ना, तो साइन थीटा 1 किस पे होया करे, थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री जो यहाँ पे दे रखा था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, थीटा 90 करके देख लो। और ना तो ये जो अलजेब्रा वाला था ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लो, वैसे कॉन्सेप्ट तो यही लगा है अलजेब्रा वाला इसमें, क्योंकि यहाँ पे साइन कोई पावर दे देगा 101 थीटा प्लस में कोसिकेंट की दे देगा 99 थीटा या कुछ भी दे देगा, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सवाल। आ गया समझ में न, तो कितना आ गया इसका आंसर 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर। अब देखो उसी तरह है, अब कह देगा इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, कह देगा फाइंड थीटा। तो कब होगा जब, अब ये सीकेंड इसका उल्टा है ना कोस का, तो कोस की पावर 7 थीटा प्लस में 1 कोस की पावर 7 थीटा इजकल टू में 2। तो कोस थीटा जब एक अपनी मतलब पूरी ताकत लगा लेगा, जब बता आंसर 2 आवे है मतलब 1 जमा में 1, तो कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो ये 1 जमा में 1 कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2 जो पूछ रखा था। इसमें टेन थीटा प्लस में कोट थीटा 2 है, तो थीटा की वैल्यू कब, जब 1 जमा में 1 होगा जब बना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। और ये 1 जमा में 1 2, ये उल्टा ही तो है कोट 1/10। अब देखो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 निकालना है। तो साइन थीटा कोस थीटा किस थीटा के एंगल पे आ रहा है, 30 पे नहीं होते, 60 पे नहीं होते, 90 पे नहीं होते, 0 पे नहीं होते, ये होते हैं 45 पे। तो 10 45 से 1 हो गया जमा में, ये अड़े कितना आ गया 1/2 माइनस में 1 जमा में 1/2 3/2 आंसर। अब साइन एल्फा प्लस में कोस बीटा इज इक्वल टू 2 है, तो ये बताना। अब देखो 2 कब आया है, 1 जमा में 1, मतलब जब साइन अपनी पूरी पावर और कोस अपनी पूरी पावर लगा होगा जब आओगा। तो साइन एल्फा 1 कब आया है, जब एल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, और कोस बीटा 1 कब आया है, जब बीटा की वैल्यू 0 मतलब कि 0 डिग्री हो, मतलब कोस 0 1 हुआ है और साइन 90 1 होता है। आगे समझो। अब 90 2 गुणा में अल्फा मतलब 180/3, तो कितना आ गया 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसी तरह देखो साइन अल्फा प्लस में कोस बीटा 2 है, तो ये कब होंगे, जब ये अपनी पूरी पावर लगा देंगे, जब बता 2 होंगे मतलब इसकी 1 पावर और ये 1 जमा में 1 का तो 2 होंगे। तो कोस अल्फा 1 कब होगा, जब अल्फा कितना होगा 0 डिग्री और बीटा भी 0 डिग्री। अब 10 अल्फा 0 है, तो 10 0 कितना होता है, साइन बटे में कोस होगा ना, कोस तो 0/1 0 और
साइन की पावर 5 जीरो कितनी हो गया है, मतलब साइन 0 होता है, 0 - 0 कितना आ गया आंसर 0। अब ये देखो टेन थीटा माइनस में कोट थीटा 0 है, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, कोट को साइड ले जाएंगे और थीटा की 45 वैल्यू है जब ये कॉमन हो यार, तो 1/√2, जो में 1/√2 कितना आ गया आंसर √2 आ गया हुआ नहीं है, ऊपर 2 आ जाओ बेटे में √2, √2 होता है 2 कट जाएगा, 2 को हम इस तरह लिख सका है ना, जो कितने के बराबर हो यार 2 के, अब बटे में √2 है तो कट जाएगा, तो √2 ही तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब दे दिया साइन 2 थीटा इक्वल टू में 2 साइन थीटा, कितना आ गया 2 साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू बताओ, बताओ कितने पाव होगा ये 0 डिग्री पे, कितने पाव होगा 0 पे। देखो एक वो फार्मूला बनाएगा जब हम और क्वेश्चन हम आएंगे, इसमें क्या होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू में 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फार्मूला रट लो, तो साइन थीटा 2 गया, कोस थीटा इक्वल टू 1 आ गया, और थीटा 1 कब आया जब 0 डिग्री यो आ गया ना। तो एक बात देखो, जब यहाँ पे 0 आओगा तो साइन कितना हो जाएगा 0, और जब यहाँ पे 0 आओगा 2 गुणा में 0 0 बराबर हो गया ना। अब 30 डिग्री पे देखो, 30 2 के गुणा होगा 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, अरे इसकी साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 की है 1/2, तो 1 आ जाना, ये बराबर नहीं हुआ 45 पे, देखो चेक करके 45 90 हो गया, यो 1 हो गया। अब यो साइन 45 1/2, 2 तक करेंगे तो √2 आंसर आ गया ना, कौन है 60 डिग्री, 60 डिग्री ये 120 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, साइन 120 निकालना सिखाऊंगा, 180 में तो 120 वो 60 गए तो 120 बच जाएंगे ना। अब 180 पर चेंज नहीं होया था, साइन 60 की वैल्यू आया अगर √3/2 इक्वल टू 2 गुणा में √3/2 आ जाएगा, तो बराबर अच्छा होया, समझ में आ गया। यह वैल्यू हमने सेटिस्फाई करा है केवल 0 डिग्री पे, ना तो ये फार्मूला याद कर लो या फिर भी करना है, साइन 2 थीटा इक्वल टू में 2 साइन थीटा है कोस थीटा, आगे समझ में। आज इतना ही करवाऊंगे, और इंग्लिश की क्लास डाल लूँगा, वह भी देखियो। इसका ये 2 पार्ट हो गए, इसमें कुछ कारण हो गया था, इस कारण या दूसरी वीडियो भी बनेगी।